हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर मटेरियल कॉस्ट से हम पढ़ रहे हैं। अपने चैप्टर को हम कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम देखेंगे टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होती हैं, कैसे कैसे हम इन्वेंट्री को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम इन्वेंट्री की कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे हम इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी टेक्निक्स है। उसमें से फर्स्ट है एबीसी एनालिसिस, जो कि आज की वीडियो में हम एबीसी एनालिसिस के बारे में ही पढ़ेंगे कि एबीसी एनालिसिस क्या होता है। सेकंड है हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिसे हम बोलते हैं ईओक्यू भी बोला जाता है। ये भी हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। थर्ड है स्टॉक लेवल्स, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी। स्टॉक का कितना लेवल होना चाहिए, मिनिमम कितना स्टॉक आपको मेंटेन करना है, मैक्सिमम कितना करना है, रीऑर्डर कौन से लेवल पे आपको रीऑर्डर करना है दोबारा स्टॉक, और रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी रखनी है। पॉइंट नंबर 4 है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालनी पड़ती है। इसमें इन्वेंट्री कंट्रोल की टेक्निक्स एंड रिव्यू ऑफ स्लो एंड नॉन मूविंग आइटम्स। आपको जो आपके नॉन मूविंग आइटम और स्लो मूविंग आइटम है उनको रिव्यू करना पड़ता है। फिफ्थ है प्रॉपर परचेज प्रोसीजर, आपको परचेज का प्रॉपर प्रोसीजर मेंटेन करना जरूरी है। सिक्स्थ है प्रॉपर स्टोरेज प्रोसीजर, स्टोरेज का भी प्रॉपर प्रोसेस होता है। प्रॉपर इश्यू प्रोसीजर, इस इशुएंस का भी पूरा एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। टू बिन सिस्टम क्या होता है हम वो पढ़ेंगे। नाइन्थ है यूज ऑफ परपीचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स एंड कंटिन्यूअस स्टॉक वेरिफिकेशंस क्या होता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली आज की वीडियो में हम एबीसी एनालिसिस पढ़ेंगे। एबीसी एनालिसिस होता क्या है पहले ये जानना जरूरी है। अगर हम एक सिंपल टर्म में बोले, एबीसी एनालिसिस का मतलब होता है इन्वेंट्री मैनेज करने का एक तरीका है ये। बेसिकली इसमें क्या होता है, देखो फ्रेंड्स, जो आपकी सबसे ज्यादा वैल्यूएबल आइटम्स होती है वो हमेशा क्वांटिटी में कम होती है। जो नॉर्मल वैल्यूएबल आइटम होती है वो नॉर्मल होती है, और जो स्मॉल, जो इनकी वैल्यू कम होती है उनकी क्वांटिटी हमेशा ज्यादा होती है। हमेशा हमें किस चीज पे फोकस करना है, हाई वैल्यू आइटम्स पे फोकस करना है। ये इस एबीसी एनालिसिस में बताया गया है। अब हम इसको और डीपली पढ़ते हैं। एबीसी एनालिसिस इज अ सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। ये क्या है, इन्वेंट्री को कंट्रोल करने का एक सिस्टम है। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंसंट्रेट मोर ऑन क्रिटिकल एरियाज देन अदर। ये क्या बोलता है कि आपको कुछ प्रिंसिपल्स पे, कुछ एरियाज पे ज्यादा फोकस करना है, बल्कि क्रिटिकल एरियाज पे ज्यादा फोकस करना है देन अदर्स। वो कौन कौन से हैं, ऑल आइटम्स ऑफ स्टोर्स। यहाँ पे क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई भी चीज का स्टोर है, फॉर एग्जाम्पल आपका टॉय स्टोर्स है, टॉय शॉप है। ऑल आइटम ऑफ स्टोर्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। अब हम क्या करेंगे, कैटेगरी ए में क्या है, किसी की टॉयज और स्टेशनरी शॉप है फॉर एग्जाम्पल। कैटेगरी ए में क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ दोज आइटम विच रिक्वायर लार्ज इन्वेस्टमेंट। वहां पे क्या होगा, टॉय शॉप में जो बड़ी साइकिल्स होंगी, जो और बड़ी बड़ी टॉयज होंगी, उनमें क्या है, लार्ज इन्वेस्टमेंट है। और फॉर एग्जाम्पल स्टेशनरी में पेन होगा, पेंसिल होगी, उसमें क्या है, कम इन्वेस्टमेंट है। तो ए कैटेगरी में हम किस में रखेंगे, सुपीरियर कैटेगरी में किसको रखेंगे, दोज आइटम विच रिक्वायर लार्ज इन्वेस्टमेंट, जिसमें आपको ज्यादा खर्चा करने की जरूरत पड़ती है। से अबाउट 70% ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ स्टोर्स। फॉर एग्जाम्पल 10,000 का आपके स्टोर में सामान पड़ा है तो 7,000 रुपीज तो सिर्फ ए कैटेगरी में चली जाएगी, और आपकी नंबर ऑफ आइटम्स कम होंगे, बट कंस्टिट्यूट स्मॉल परसेंटेज ऑफ टोटल आइटम। बट जो टोटल आइटम से आप कंपेयर करोगे तो ओनली वो 10% होंगे। आप समझ रहे हो, कॉस्ट सबसे ज्यादा होगी और आइटम सबसे कम होंगे। वो होती है हमारी कैटेगरी ए। देखो फ्रेंड्स, इसमें कैटेगरी पे डिवाइड करने का क्या एम है, क्या मोटिव है, वो यही है कि आप उन पे ज्यादा फोकस करो। ए कैटेगरी पे आप ज्यादा फोकस करो क्योंकि उसमें आपकी ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगी हुई है, इसीलिए आप उनको कैटेगराइज करते हो। कंट्रोल कैसे करोगे आप इसको, हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल बाय यूज ऑफ टेक्निक सच एज फिक्सिंग स्टॉक लेवल। आपको इसमें ज्यादा कंट्रोल करने की जरूरत है। कैसे करोगे आप, जैसे आप क्या करोगे, स्टॉक लेवल को फिक्स करोगे, मैक्सिमम लेवल फिक्स करोगे, मिनिमम लेवल फिक्स करोगे, रीऑर्डर लेवल फिक्स करोगे, डिटरमाइनिंग ईओक्यू। ये हम आगे पढ़ेंगे ईओक्यू क्या होता है। तो इन सबको आप क्या करोगे, बहुत अच्छे से ध्यान दोगे, बहुत अच्छे से मॉनिटरिंग करोगे, क्योंकि क्या है, ये आपकी ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगी हुई है इस पे। सेकेंड वन है आपका कैटेगरी बी।
कैटेगरी बी में क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ दोज आइटम विच रिक्वायर मॉडरेट इन्वेस्टमेंट, जो आपकी मॉडरेट इन्वेस्टमेंट लगी हुई है, अबाउट 20% ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ स्टोर्स। यहाँ पे कितनी आपकी इन्वेस्टमेंट लगी है, 20% ही लगी है, बट कंस्टिट्यूट मॉडरेट परसेंटेज ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ स्टोर्स। और यहाँ पे क्या आएंगे, जो मॉडरेट आइटम्स हैं, जो नॉर्मल आइटम्स हैं, वो इसमें आ जाएंगे कैटेगरी बी में, जहाँ पे क्या इन्वेस्टमेंट भी आपकी 20% लगी है और उनकी वैल्यू भी 20% है, मतलब आपकी आइटम भी 20% है और उसकी वैल्यू भी 20% है। अब आप इनको कैसे कंट्रोल करोगे, मॉडरेट डिग्री ऑफ कंट्रोल, आप इनको नॉर्मल देख लोगे। जैसे अगर आप उसको हाईली मॉनिटरिंग करोगे कैटेगरी ए को, तो इसको आप रेगुलर देख लोगे नॉर्मली। उसके बाद है कैटेगरी सी। कैटेगरी सी क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ दोज आइटम, यहाँ पे वो आइटम होंगे जहां पे कम इन्वेस्टमेंट लगी है, बिल्कुल कम इन्वेस्टमेंट लगी है, बट इनकी क्वांटिटी ज्यादा है। मैंने बोला ना टॉय शॉप और स्टेशनरी में, फॉर एग्जांपल पेन, इट कंसिस्ट ऑफ दोज आइटम विच रिक्वायर स्मॉल इन्वेस्टमेंट, जहां पे इन्वेस्टमेंट कम लगी है, 10% इन्वेस्टमेंट लगी है, बट कंस्टिट्यूटेड अ लार्ज परसेंटेज ऑफ टोटल आइटम, बट आइटम्स क्या है, सबसे ज्यादा इसकी कैटेगरी में आएंगे। तो यहाँ पे आपको सबसे कम ध्यान देने की जरूरत है, लोअर डिग्री ऑफ कंट्रोल इज एक्सरसाइज, यहाँ पे कम ही आपको ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि इनकी वैल्यू कम है। तो एबीसी एनालिसिस का मेन एम क्या है, आप अपने प्रोडक्ट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करके जिनकी वैल्यू ज्यादा हो आप उस पर ज्यादा ध्यान दे सकते हो। इसके एडवांटेजेस क्या क्या है, एडवांटेजेस ऑफ एबीसी एनालिसिस। एबीसी एनालिसिस के एडवांटेजेस क्या है, इट एंश्योर्स इफेक्टिव कंट्रोल ऑन कॉस्टली आइटम। इसमें क्या होगा, जैसे ही आप अपने प्रोडक्ट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करोगे, उसमें आप सबसे पहले जो हाई वैल्यू आइटम्स है उन पे ज्यादा फोकस करोगे, कैटेगरी ए पे ज्यादा फोकस करोगे। इट एंश्योर इफेक्टिव कंट्रोल ऑन कॉस्टली आइटम्स। सेकेंड है, इट सेव्स टाइम एंड कॉस्ट बाय कंट्रोल ओवर लो वैल्यू आइटम। अब आप क्या करोगे, लो वैल्यू आइटम पे कम ध्यान दोगे, इससे आपका क्या है, टाइम भी बचेगा और आपकी कॉस्ट भी बचेगी। उसके बाद है थर्ड पॉइंट, इट एंश्योर मिनिमाइज टोटल कॉस्ट। यहाँ पे क्या है, एबीसी एनालिसिस में ये करा जाता है कि जो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट, देखो फ्रेंड्स, ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है ऑर्डर करने की कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट होती है किसी सामान को रखने की, स्टोरेज कॉस्ट बेसिकली। तो ये क्या है, एबीसी एनालिसिस में आपका क्या होगा, मिनिमाइज होगी टोटल कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों। पॉइंट नंबर 4 है, इट हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को मेंटेन करने के लिए भी ये हेल्पफुल है हमारा एबीसी एनालिसिस। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी कंपनी इस सिस्टम को अडॉप्ट करती है। इसमें बेसिकली आप अपने प्रोडक्ट्स को, जो भी आप सेल कर रहे हो, उसको आपको 3 कैटेगरी में डिवाइड करना है, जिससे आप क्या करो, आप ज्यादा फोकस कर पाओ जो ज्यादा वैल्यू ऑफ आइटम है। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, आपके एग्जाम में फॉर कोई चैप्टर है, उसकी वेटेज है 20 मार्क्स उस चैप्टर की, और दूसरे चैप्टर में उसकी वेटेज है 5 मार्क्स। तो आप क्या करोगे, सबसे ज्यादा 20 मार्क्स वाले चैप्टर को ज्यादा प्रायोरिटी दोगे क्योंकि उसकी एग्जाम में कवरेज ज्यादा है। तो यही फ्रेंड्स आपकी रियल लाइफ में भी एबीसी एनालिसिस में अप्लाई होता है। सो होप सो फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको किसी तरीके का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।